article. The words a, an and the are special adjectives that are called articles. ये हमारा आर्टिकल है। तो क्या कहा है? द वर्ड ए एन एंड द आर स्पेशल एडजेक्टिव आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे आर्टिकल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 3 प्रकार के हमारे आर्टिकल होते हैं। दे आर एज फॉलोज, आओ उनको फॉलो करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, सबसे पहले होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफाई द थिंग्स और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए और एन का यूज होता है जब हम किसी वस्तु को, थिंग्स, किसी व्यक्ति को स्पेसिफाई करने के लिए उनके बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आई मीट ए बेगर, मैं एक भिखारी से मिला। आई मीट ए बेगर, ए बेगर, एक बेगर के बारे में बताया जा रहा है। आई स्टडी इन ए कॉलेज इन सहारनपुर, मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूं सहारनपुर में। अब हम देखेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किस प्रकार किया जाता है। यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग कैसे होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग चलिए देखते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है ए और एन, ये हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इसमें देखिए पहले वाले में फर्स्ट टाइप किस प्रकार होता है? द इंडेफिनेट आर्टिकल ए, जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ए है, इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट। ए कॉन्सोनेंट व्यंजक, स्वर और व्यंजन हमारे दो होते हैं अल्फाबेट में। स्वरों को वोवेल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट हमारे वर्ड होंगे, कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड निकालेंगे। साउंड अदर देन, इन्हें छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, उनके साथ यूज होगा क्या? ए आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन, एक कॉन्सोनेंट से पहले, बिफोर यूज्ड, छोड़कर किन्हें? अदर देन, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सबके साथ हमारा ए का यूज होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। ए डॉग, हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है डी, ए ई आई ओ यू की तो नहीं आ रही है। ए मैन, एम की साउंड आ रही है, मैं की साउंड आ रही है, तो मैं भी व्यंजन है। ए कार, कै की आवाज आ रही है, कै भी व्यंजन है, तो इसके साथ भी हमारा ए का प्रयोग होगा। ए रोज, रै की आवाज आ रही है, यानी कि व्यंजन में है कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या कहा है कि हमारा ए जो है वो प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी कि जिसमें व्यंजन की आवाज आएगी उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ये तो हुई हमारी आर्टिकल ए का यूज। अब देखते हैं सेकंड टाइप में, इसमें द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड, एन का प्रयोग होता है बिफोर ए वोविल, वोविल से पहले, साउंड विद ए ई आई ओ यू, जो वोविल से पहले प्रयोग होगा हमारा एन का, और जो साउंड निकालेंगे किसकी? वोविल की साउंड निकालेंगे, वोविल की। ठीक है, वोविल की साउंड, ए की साउंड आए, किसकी साउंड आनी चाहिए? हमारी स्वर की आवाज आनी चाहिए हमारी, ऐसे लेके एह तक, ए आ छोटी बड़ी छिपा गुड़ा उरी ए आई ओ, इनकी आवाज आनी चाहिए हमारी। तो देख लेंगे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है एलिफेंट, तो इसके साथ एन का प्रयोग। एन ईगल डक, ईगल, ई की आवाज आ रही है, तो ये हमारा क्या है? स्वर है,
तो इससे पहले क्या, एन ईगल डक, एन का प्रयोग होगा। एन इंडियन, एंड इंडियन, इंडियन में भी ई की आवाज है। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन ए की आवाज आ रही है, तो इसके साथ भी हमारा एन का प्रयोग होगा। मैं आपको एक और बता दूं, अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं बच्चे। जैसे मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू के साथ हमारा एन का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ ए का प्रयोग। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम पता नहीं कर पाते, उनमें हमारे लेटर्स तो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट वाले, लेकिन वो आवाज निकालते हैं हमारी वोवेल्स वाली। जैसे एफ आई आर, एफ आई आर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके साथ हमें आप बताएंगे कि क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। अगर इस बात को देखा जाए तो हमारा ए आना चाहिए, एन तो नहीं आना चाहिए। एफ को देखा जाए लेटर को, लेकिन नहीं, हमें इसे हिंदी में लिख के देखना है। कोई भी वर्ड आए आपका इंग्लिश में, तो उसे आप हिंदी में लिख के देख लो, कैसे लिखा जाएगा। एफ, ए एफ, पहला वर्ड देखना है, पहला अक्षर, पहला लेटर एफ, ए एफ, ए ए आ गया हमारा। ए किस में आता है, स्वर में, यानी कि वोवेल्स में। और फिर इसके साथ क्या आना चाहिए, एफ आई के आर, एन एफ आई आर। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे होता है हमारा ईयर, वाई ई ए आर, वाई से शुरू होता है लेकिन लिखने में क्या लिखा जाता है, ईयर। और ई किस में आता है हमारा, ई स्वर में आता है। और स्वर में क्या है हमारे, ए ई आई ओ यू, ईयर की आवाज आ रही है ई की, तो किस में जाएगा ये, एन ईयर। तो इस प्रकार के कुछ और वर्ड हैं हमारे जिनमें अब हम गलती नहीं करेंगे, उन्हें हिंदी में लिख के देख लेंगे। यदि वो हमारे स्वरों में आ रहे हैं तो उसके साथ एन आएगा, अन्यथा ए आएगा। ये गलती कभी नहीं होगी आपसे इसको देख करके। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 में किस प्रकार प्रयोग होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर से पहले, बिफोर यूज्ड सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। दैट आर स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाइड करते हैं, और सिलेक्टेड फॉर फर्दर रेफरेंस, कुछ सिलेक्टेड होते हैं रेफरेंस हमारे, जो 10-20 में से एक को चुन लिया तो उसे बोलते हैं सिलेक्टेड फर्दर्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। पेन कितने हैं हमारे, सिंगल वचन है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है हमारे। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज एन एप्पल, एक एप्पल का पूरा आपका ठेला लगा हुआ है, और आपने वहां से एक एप्पल को ऐसे उठाया और बोला दिस इज एन एप्पल, तो वो क्या हुआ, सिलेक्टेड पीस हो गया। किन में से, उन सभी में से आपका एक सिलेक्टेड पीस हो गया। तो वहां पर हमारा इस प्रकार से आर्टिकल का यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं और आगे, आपको यूज ऊपर इनडेफिनेट आर्टिकल बताएंगे, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल होगा आपका। इसे मैं हटा देता हूं। ये पार्ट 1 है हमारा, यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब ये चौथा नंबर है। चौथा प्रकार किस प्रकार से करते हैं, यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन्स एंड सम नंबर्स। कलेक्टिव नाउन से पहले, कलेक्टिव नाउन से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुंछा हो गया अंगूरों का, वो समूह में हो गया। आर्मी हो गया, जवानों का समूह हमारा, ठीक है। चाबियों का गुंछा हो गया, बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स। भीड़ हो गया, क्राउड, कहीं पे भीड़। तो जहां पे भी समूह होगा तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा हमारा, ए या एन का, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का। और सम नंबर्स, कुछ नंबर्स को दर्शाने के लिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। आई वॉन्ट ए डजन बनानाज, आई वॉन्ट ए डजन बनानाज, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। तो देखिए यहां पे कलेक्टिव नाउन, केले किस में है, समूह में है, दर्जन के समूह में है।
लेकिन हमने लगाया क्या, ए लगाया हमने, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन से पहले, समूहवाचक संज्ञा से पहले हमारा क्या लगता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई वांट ए डजन बनाना। एक और एग्जांपल देखते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स एडवांस टूवर्ड्स द एनिमी। आर्मी का कोई भी जवान, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी का कोई भी जवान एडवांस रहता है एनिमी के सामने, एनिमी को नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है। अब देखते हैं इसका 5वां नंबर के आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किस प्रकार होता है, यूज्ड विद नाउन्स ऑफ फ्रॉम एडवर्बल फ्रेज, जहां पर क्रिया विशेषण फ्रेज होगी। एडवर्बल, एडवर्ब क्या होता है हमारा, क्रिया विशेषण, जहां पर भी क्रिया विशेषण फॉर्म होगी तो वहां पर हमारे यूज्ड विद नाउन, नाउन के साथ क्रिया विशेषण फॉर्म होगी। क्वांटिटी में हो, मात्रा में, कोई अमाउंट हो या कोई डिग्री हो, हाईएस्ट, लो, लोअर, ग्रेटर, इन सब के साथ। चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से। डियर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैग, उनके पास बैग में लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन है। डियर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैग, तो यहां पर क्या है, क्वांटिटी बताई गई है, मात्रा बताई गई है कि लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। तो इसके साथ क्या आया हमारा, कौन सा आर्टिकल आया, ए आर्टिकल आया। उसके बाद देखते हैं, ओनली ए फ्यू पुलिसमैन, ओनली ए फ्यू पुलिसमैन, यानी कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी है। फ्यू, देखो थोड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए, ओनली ए फ्यू पुलिसमैन वर ऑन ड्यूटी दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह जो है बहुत ही कम पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। तो आपने इससे क्या समझा, जहां पर कम दर्शाया गया हो, ज्यादा दर्शाया गया हो, तो वहां पर हमारे कौन सा आर्टिकल आएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो चलिए आज इसके कुछ और ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे इसके प्रश्न देखेंगे और कुछ आपके लिए प्रश्न होंगे। इसे मैं हटा देता हूं, अब इसके प्रश्न करके देखते हैं ये कैसे हुआ, आपको समझ आया कि नहीं आया। देखिए करते हैं कुछ क्वेश्चनों को हल जो हमने आर्टिकल अभी सीखे हैं। सी इज एमएससी इन केमिस्ट्री, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में इस प्रकार दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चॉइस करना है। तो सी इज इन एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी देखने में एम आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, उठा के ए लगा देंगे, लेकिन इस प्रकार के में हम लिख के देख लेंगे। एम, एम कैसे बनेगा, ए एम एम ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहां पे, एन, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, रश्मि इज यूनिक गर्ल, रश्मि इज यूनिक गर्ल, ये जो यूनिक है, यूएनआई, क्या यूनिक, ये वोविल से शुरू हो रहा है, तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। लेकिन हमें यूनिक को लिख के देखेंगे ना जब, यूनिक, तो यूनिक किस में जा रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट में जा रहा है, व्यंजन में जा रहा है, और व्यंजन के साथ एन नहीं आता, तो एन तो नहीं आएगा। और दा का प्रयोग वाला मैंने अभी आपको नहीं बताओ, इसलिए नहीं कराया। तो इसके साथ क्या आएगा, रश्मि इज ए यूनिक गर्ल, तो यहां पे क्या आएगा, ए। मालूम है कैसे आएगा ए, हमने यूनिक को हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया। वैसे तो यू है, वोविल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हमने इसको हिंदी में लिख के देखा तो ये व्यंजन में चला गया। तो और व्यंजन में क्या होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट में आता है इनके साथ ए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दिस इज ओनर फॉर मी, दिस इज ओनर फॉर मी, यहां पे देखिए HONOUR। तो एक बात और ध्यान से रखना देना, कभी भी जब कभी भी आपको H और O साथ में नजर आए तो वहां पे H की आवाज नहीं आएगी, HON, इसके बाद N हो, HON हो, तो वहां पर H की आवाज साइलेंट रहेगी और ये बोला क्या जाएगा हमारा, ओनर।
क्या बोला जाएगा? ऑनर, ऑनर, ऑनर बोला जाएगा, ऑनर। तो दिस इज ऑनर फॉर मी, यह मेरे लिए सम्मान है। तो क्या आएगा यहां पे? ऑनर। किसमें जा रहा है हमारा? वोविल में जा रहा है। एच को मैंने कहा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एच की आवाज यहां पे साइलेंट रहेगी। क्यों रहेगी? जहां पे भी एच ओ एन आपको नजर आ जाए, तीनों साथ में आए, तो वहां पे एच की आवाज साइलेंट रहेगी, ओ की आवाज से शुरू होगा। ओ एन ओ यू आर, ओनर। तो ओनर लिखा जाएगा, तो इसके साथ हमारा बी जाएगा, एन। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, वन कैन नॉट कंपेयर, वन कैन नॉट कंपेयर ऑरेंज, ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, सीधा सीधा क्या आएगा? इसके लिए तो एन आ गया, ये वाला एन। हाँ भाई शुरू में एन है, चलो हो गया। आगे देखते हैं, विद एप्पल, ये भी ए की आवाज आ रहा है, ये भी वोविल में जा रहा है हमारा, स्वर में। तो दोनों स्वर हैं हमारे, तो क्या आना चाहिए? एन और एन। अब देखेंगे हमारे ऑप्शन में एन एन कहां है, ये रहे यहां पे। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हमारा यहां पे गया। ये 2 आपके लिए हैं, आप इनको करके दिखाना मुझे और कमेंट्स में बताना इन्हें, इनमें से क्या आएगा। और वीडियो देखना, और अच्छी अच्छी वीडियो यहां पे इंग्लिश में। ये यहां से आर्टिकल में से आपको हर एग्जाम में, जिसमें भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है एग्जाम में, उस हर एग्जाम में आर्टिकल में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो इसे आप ध्यान से करेंगे और वीडियो को देख के लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छी जानकारी के लिए।